Hey everyone, welcome back to my channel. Today in this video, I will discuss with you what are the types of marine insurance. इससे पहले मैं marine insurance का meaning और definition share कर चुकी हूँ. उसका लिंक description में आपको वहाँ से मिल जाएगा. तो चलिए let's get started कि marine insurance होते कितने type के हैं. Marine insurance 4 different type के होते हैं. Number 1 is hull insurance, number 2 is cargo, number 3 is freight and number 4 is liability insurance. अब यहाँ पे इनके दूसरे नाम भी गिवन है. हल इंश्योरेंस को हम क्या बोलते हैं? शिप इंश्योरेंस बोलते हैं. कार्गो को हम गुड्स भी बोलते हैं, यानी हमारा सामान जो जा रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह. फ्रेट क्या होता है? फ्रेट जो रास्ते में सामान जाने में टाइम लगता है, ट्रेन के थ्रू जा रहा है, शिप के थ्रू जा रहा है, उसके चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उसे फ्रेट बोलते हैं. एंड लाइबिलिटी यानी हमारे सामान की कितनी लाइबिलिटी है. अब हल इंश्योरेंस क्या होता है? इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल एंड इट्स इक्विपमेंट. इसमें वेसल को कवर किया जाता है. वेसल यानी बाहर का जो चीज है, जैसे शिप हो गई या हमारा फर्नीचर का बाहर का आउटर हो गई, तो इसमें वो चीजें कवर आती हैं. और उसके इक्विपमेंट जैसे फर्नीचर हो गई, फिटिंग्स हो गई, मशीनरी, टूल्स. ये जो पॉलिसी है ये शिप ऑनर लेता है. जो शिप का मालिक है वो लेगा, ताकि उसकी शिप के अंदर जितना भी सामान होगा वो सारा कवर हो जाए. तो वो हल और शिप इंश्योरेंस में आ जाएगा. नेक्स्ट इज कार्गो इंश्योरेंस. कार्गो इंश्योरेंस होता है हमारा सामान. कार्गो होता है गुड्स को बोलते हैं हम. दिस पॉलिसी इंक्लूड्स द कार्गो और गुड्स कंटेन इन द शिप. वो गुड्स जो शिप के अंदर है. हल इंश्योरेंस में हम क्या करते हैं? शिप का इंश्योरेंस कराते हैं. कार्गो इंश्योरेंस में हम सिर्फ सामान का इंश्योरेंस कराते हैं. इंक्लूड द पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द क्रू मेंबर्स एंड द पैसेंजर. जो शिप को चलाता है उसे क्रू बोलते हैं. तो क्रू मेंबर, पायलट की जो क्रू होती है, इसके टीम मेंबर्स होते हैं, उनका पर्सनल सामान भी इसमें इंक्लूड हो जाता है. अब इंपॉर्टेंट क्या है? फ्रेट इंश्योरेंस. फ्रेट इंश्योरेंस क्या होता है? जो गुड ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं बल्क में, चाहे वो ट्रेन के थ्रू हो रहे हो, शिप के थ्रू हो रहे हो, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेट इंश्योरेंस बोलते हैं. इसका नेम बता रहे हैं कि प्रोवाइड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ द फ्रेट. फ्रेट यानी ट्रांसपोर्ट के टाइम में जो लॉस होता है उससे प्रोटेक्शन करता है. जनरली द बायर पेज द फ्रेट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द गुड्स. जो बायर है, जो सामान खरीद रहा होता है, वो फ्रेट जो है वो गुड्स की रिसिप्ट के हिसाब से पे करता है. जितने रिसिप्ट होती है उसके हिसाब से फ्रेट के चार्जेस बनते हैं, उस हिसाब से पे कर देता है. बट अगर शिप लॉस हो जाता है या डैमेज हो जाता है रास्ते में सामान भेजते हुए, तो शिपिंग कंपनी जो है वो पैसा पे नहीं करेगी. शिपिंग कंपनी जो थी वो उसका फ्रेट रिकवर नहीं कर पाती, क्योंकि उसका सामान तो पहुंच नहीं पाता. तो फ्रेट इंश्योरेंस उस टाइम पे दिया जाता है, जो क्या करता है? उन्हें प्रोटेक्ट करता है. यानी जनरली क्या होता है, जब सामान जा रहा होता है तो शिपिंग कंपनीज क्या करते हैं? चार्जेस पे कर देती है सामान के हिसाब से, कि हाँ भाई ये सामान यहाँ से यहाँ शिप होना है और इसके चार्जेस पे कर दिए जाते हैं. पर अगर सामान लॉस्ट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है तो उसके चार्जेस नहीं पे किए जाते थे बदले में. तो वो रिकवर करने के लिए अब क्या करना गया है? इंश्योरेंस ले लिया गया है. ये आज के टाइम में ऑनलाइन शॉपिंग में भी हम देखते हैं. हम लोगों ने क्या करा? गुड्स को ट्रांसपोर्ट तो कर दिया. जरूरी नहीं है बल्क में ही हम फ्रेट पे करें. हमने गुड्स को ट्रांसपोर्ट तो कर दिया, पर कई बार क्या होता है, वो गुड सामान जो होता है ना, बायर तक पहुंच ही नहीं पाता. बायर पे करता है या तो लास्ट में, पर जब बायर तक सामान ही नहीं पहुंच पाया तो उसका जो पार्सल था या कोई भी चीज थी तो वो रास्ते में लॉस्ट हो गई. जब वो रास्ते में लॉस्ट हो गई तो उसका जो डैमेज था वो शिपिंग कंपनी को ही पे करना पड़ेगा. उसको रिकवर करने में दिक्कत आए, तो इसलिए क्या बनाया गया? ये इंश्योरेंस बनाया गया. अब लाइबिलिटी इंश्योरेंस. लाइबिलिटी इंश्योरेंस में लाइबिलिटी आ जाएगी जो थर्ड पार्टी पे रह गई है. इट कवर द लॉस ड्यू टू लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी ड्यू टू कोलिजन ऑफ द शिप और अदर सिमिलर हैजर्ड. कि अगर क्या हो जाता है, या तो दो शिप टकरा जाते हैं, या फिर मौसम खराब की वजह से, किसी भी चीज की वजह से, और भी सिमिलर रीजंस हो सकते हैं. ऑयल स्पिल हो गया या फिर शिप डूब गया, या कोई भी रीजन, इनकी वजह से अगर लॉस हो जाता है तो वो लाइबिलिटी इंश्योरेंस के अंडर कवर हो जाएगा. अब मरीन इंश्योरेंस के टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मरीन इंश्योरेंस की कितनी तरह की पॉलिसीज होती हैं. नंबर 1 इज वॉयज पॉलिसी. वॉयज पॉलिसी क्या होती है? अब वॉयज वर्ड क्या होता है? वॉयज क्या होता है? अ लॉन्ग जर्नी इन्वॉल्विंग ट्रैवल बाय सी और इन स्पेस. वॉयज क्या होता है? लॉन्ग जर्नी, लंबा ट्रैवल करना, चाहे वो सी के थ्रू करना या स्पेस के थ्रू करना, उसे हम क्या बोलते हैं? वॉयज. अब यहाँ पे हम मरीन इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो यानी हम लोग सी के थ्रू ट्रैवल करेंगे तो उसमें जो पॉलिसी कवर होगी उसे हम क्या बोलते हैं? वॉयज पॉलिसी बोलते हैं. वॉयज पॉलिसी कवर द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर वॉयज. एक लंबी जर्नी का रिस्क कवर करती है. इस पॉलिसी के लिए टाइम मैटर नहीं करता. इसमें मैटर क्या करता है कि इसका रिस्क स्टार्ट कब होता है? कि शिप ने वोएज करना कब स्टार्ट किया, यानी शिप ने जाना कब स्टार्ट किया. एंड व्हेन द शिप रीचेज इट्स डेस्टिनेशन. जहां से शिप ने चलना स्टार्ट किया वहां से ये इंश्योरेंस कवर स्टार्ट हो जाता है, और जब शिप अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तो वहां पे ये खत्म हो जाता है. दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर कार्गो. ये कार्गो के लिए ली जाती है. अभी हमने पढ़ा कार्गो यानी गुड्स के लिए पॉलिसी ली जाती है. द इंश्योरेंस कॉन्टिन्यूज ड्यूरिंग द लैंडिंग ऑफ द गुड्स एंड रीशिपिंग ऑफ द गुड्स. ये इंश्योरेंस तब तक चलता है जब तक गुड लैंड नहीं हो जाते
एक जगह पे और दोबारा तक रीशिप नहीं हो जाते। फॉर एग्जाम्पल कि एक एरिया है तमिलनाडु, वहां से कोई गुड शिप हुआ है, ये विद इन हम कंट्री की बात कर रहे हैं, और महाराष्ट्र में आया वो गुड सी रूट के थ्रू, ठीक है। तो वहां से क्या हुआ, अब ये शुरू कहां से हुआ, तमिलनाडु से हुआ, तो तमिलनाडु से क्या हो गया, ये वॉयज पॉलिसी स्टार्ट हो गई, देन इट रीचेस टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र तक ये पहुंची, तो महाराष्ट्र में आके ये क्या हो जाएगी, पॉलिसी एंड हो जाएगी, वॉयज पॉलिसी। पर ये एंड कब होगी, जब वो गुड्स महाराष्ट्र में लैंड तो हो गए, गुड्स लैंड हो गए, और अगर गुड्स को आगे भी कहीं और जाना होगा महाराष्ट्र से, तो जब वो आगे दोबारा रीशिप हो जाएंगे तो वहां पे ये पॉलिसी एंड हो जाएगी। नेक्स्ट इज टाइम पॉलिसी, यानी जो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ली जाती है। व्हेन द मरीन पॉलिसी इज टेकन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, दैट पॉलिसी इज नोन एज टाइम पॉलिसी। ऑल द रिस्क, जितने भी रिस्क होंगे वो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होंगे। जनरली ये पॉलिसी जो होती है वो 1 साल के लिए होती है। इसमें वोएज की तरह रिस्क कवर होता है, वोएज की तरह का यानी कार्गो का रिस्क कवर होता है। इसमें एक टाइम पीरियड के लिए ही वो काम होता है। इसके साथ साथ इसमें इंटरेस्ट, फ्रेट, प्रीमियम, ये सारी चीजें भी ऐड हो जाती है, यानी इसका भी ये जो है ये भी गुड्स से रिलेटेड ऐड होता है। नेक्स्ट इज मिक्स पॉलिसी। मिक्स पॉलिसी क्या है, ये वोएज और टाइम दोनों का है, जिसमें हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो हमारा सामान जा रहा होगा, वोएज यानी लॉन्ग जर्नी, लंबे जा रहा होगा सामान, तो जैसे ही वो सामान पहुंच जाएगा, चाहे वो विद इन 1 ईयर पहुंचे या 1 ईयर से ज्यादा में पहुंचे, जनरली मैक्सिमम हम 1 ईयर के लिए कवर करते हैं इसे। तो मिक्स पॉलिसी में क्या है, हम सामान की जो है वो सेफ्टी करेंगे, पॉलिसी बनाएंगे उसके लॉस को रिकवर करने के लिए, पर जो वो सामान होगा वो विद इन टाइम रीच में पहुंच जाएगा, तो ये उसके कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, मिक्स पॉलिसी। तो रिमेनिंग जो इसकी पॉलिसीज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे में कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, आप उससे ज्वाइन करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।